अब देखो, इसकी कुंडली में आप देखो, इसने शादी कब करने, मैंने क्या बोला आपको बिना कुंडली देखे, कि शनि का प्रभाव अगर उस कुंडली में होएगा और उसने जल्दी शादी कर ली होगी तो विवाह टूटना गारंटी था। ठीक है जी। अब इसकी शादी कब टूटी है जी? पता नहीं, कह रहा था मैं 23 साल का था। ओके, 27 में चलिए फ्री भी हो गया था। चलिए चलिए 23 साल पे चलते हैं। तो ये बंदा 83 का बॉर्न है, तो अभी अब तो 40 का है। 2024 माइनस 1983, तो अभी ये 41 का है। तो जी जी। माइनस हम माइनस 17 साल कर देते हैं। ये शनि की दशा है, इसकी आसपास होने वाली होगी, शुरू हुई होगी, कुछ होने वाला होगा। लेट अस सी। तो ये आ गया 1983 जमा 2006 के आसपास होगा ना। 2024। हाँ आपके उसमें एज भी आती थी ना। हाँ, आज वो नहीं आ एक्चुअली रही। वो मैंने लैपटॉप चेंज किया ना, इस पे सेटिंग करी नहीं यार, मैंने करता हूँ मैं अभी। अच्छा अच्छा करी। अच्छा। तो आप देखो कि इसकी ये बृहस्पति में राहु खत्म हो रही थी, और 2008 में इसकी ये दशा शनि की शुरू हो रही थी। अरे ये इस 26-27 में फ्री हुआ है तो 17 और 10, 2010-11 में टूटी होगी। हाँ, तो बस ये शनि की दशा का काम है दोस्त। जब आप शादी जल्दी कर लोगे, शनि जब भी सातवें घर को देख रहा होगा किसी तो तरीके से भी। इसको तो हमेशा ही देख रहा है इसके तो ना। हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, नहीं नहीं, शादी पर्टिकुलरली के लिए बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ठीक है हाँ, ठीक। यहाँ पे शनि एक्चुअली इस कुंडली में बहुत अच्छा प्लेनेट है, इस कुंडली के अंदर शनि तभी योग उसको कारक। किसी ने नीलम पहनाया होगा। शनि योग कारक प्लेनेट है, उच्च का ग्रह है यार, एग्जॉल्टेड शनि बैठा हुआ है लगन के अंदर। हाँ कभी जी। जीवन में किसी चीज की कमी नहीं आनी इसको कभी भी। हाँ, तो लग रहा था उसकी पोस्टिंग हाँ, सी देख के। मतलब आप देखो, योग कारक प्लेनेट है दोस्त, और बैठा है यहाँ पे चौथे घर का स्वामी उच्च का होके लगन में बैठा है, मतलब सुखों का स्वामी उच्च का होके लगन के अंदर बैठा है। पांचवे का स्वामी उच्च का होके लगन में बैठा है, तो जीवन में कमी किसी चीज की आनी नहीं है। वो लग ही रहा है है तो ना? उसकी। वो कोई शॉर्टेज नहीं रह सकती जीवन के अंदर ये। और खास करके ये बंदा तो चली शनि की दशा से रहा है, कितने टाइम से इस पे शनि की दशा ही चल रही है, और अभी 2027 तक चलनी है। 2024 अच्छा शुरू होने की है हाँ, वो, ये एंड ठीक है। डेट है 2027, 27 ठीक है। अप्रैल। तो जैसे मैंने कहा कि शनि का प्रभाव जब भी कुंडली में सप्तम भाव पे होगा, उस बंदे ने कर ली शादी 21 22 23 साल की उम्र में, टूटने की गारंटी है जी। मतलब 10 में से 9 केसेस में शादी टूट जाती है। और दूसरा, आज मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूं, ऑल्दो इसकी कुंडली में वो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है। दूसरा कॉम्बिनेशन सूर्य और वीनस का। किसी भी कुंडली में अगर सूर्य वीनस का क्लोज कंजंक्शन है, शादी के टूटने के चांसेस 10 में से 9.5 होते हैं जी। वीनस में से जिसमें कंबस्ट हो। नहीं नहीं, हाँ मतलब सूर्य वीनस का कंजंक्शन क्लोज कंजंक्शन ना, कंबस्ट हो या क्लोज डिग्रीज में, वो तो कंबस्ट हो ही जाता है ये फिर तो बाय डिफॉल्ट। हम्म तो हम्म। सूर्य वीनस का कंजंक्शन शादी तुड़वाने में वन ऑफ द फोरमोस्ट कंजंक्शंस में आता है ये। किसी भी घर में हुए हैं। किसी भी घर में हो, कहीं पे भी हो, दशा आने की बात है बस। अगर किसी की कुंडली में सूर्य वेनिस का कंजंक्शन है और उसकी शादी नहीं टूटी है, तो इसका मतलब वो आदमी बहुत कॉम्प्रोमाइजेस के साथ जी रहा है जीवन के अच्छा, मेरा है वैसे तो। अंदर। अच्छा, मेरे को याद नहीं था, सॉरी। ये नहीं नहीं, मैंने मैं तो उसमें कोई वो नहीं है। तो अगर वो नहीं होता तो या तो फिर तब नहीं होता अगर बहुत शुभ हम्म। ग्रहों की दृष्टि हो। नहीं, जो तभी मैं कई बार याद करता हूँ ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे किसी ने हमारी एक बार, दूसरी बार वो वरमाला मंदिर में वरमाला जाकर करवाई हम्म, थी कि टूट ना जाए शायद। फिर नहीं टूट सकती, बिकॉज जुपिटर, एक तो जुपिटर है, पहली बात तो जुपिटर अपने आप में ही अपना 1 लाख दोष हुँ, कुंडली के दूर कर देता है। हुँ। और जब लगन का स्वामी खुद जुपिटर है, तो वो उस मैरिज को प्रोटेक्ट करके रखेगा हमेशा। ये नहीं टूटने देगा कभी। जितनी मर्जी तो अब आपस। तो वैसे निकल गया टाइम टूट। नहीं नहीं, अब नहीं, अब जितनी मर्जी लड़ाई भी हो जाए तो भी टूटनी नहीं है, क्या नहीं टूटनी। हुँ, क्योंकि जुपिटर लगन का स्वामी होके ये प्रभाव दे सकता था, क्योंकि रेट्रोग्रेड हुँ, है, लेकिन फिर भी क्योंकि लगन का स्वामी है, वो वक्त आया होगा आपके जीवन में भी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी हुए होंगे कभी जीवन के अंदर, वो सब हो सकता हुआ हो, लेकिन टूटने की संभावना वो बड़ी हुँ, वो है, तो उतनी नहीं होती। लेकिन इस बंदे की अगर कुंडली आप देखेंगे,
इसमें आपको साफ दिख, उसको को पढ़ने का हाँ, मजा भी आता है तभी। और तो जैसे मैं अभी हम 4th चैप्टर में आपके नोट्स रीड कर रहा था, हाँ हाँ थर्ड फोर्थ हाउस, हाँ हाँ। तो वो प्रॉपर्टी से है। हम्म। तो ये कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। हाँ तो फोर्थ हाउस स्ट्रांग तो प्रॉपर्टी बढ़िया हाँ, होने का मतलब ना होने। देखो, प्रॉपर्टी कैसे आती है? एग्रीकल्चर लैंड है इसकी। एग्रीकल्चरल लैंड, फोर्थ हाउस स्ट्रांग है तो आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड, कारें भी इसके पास होंगी, कारें कुरें भी हाँ, तो कह रहा था मेरे को बड़े शौक फाइन होगा। शौक है, बढ़िया दारू, बढ़िया हाँ, लड़कियां, बढ़िया दारू, बढ़िया बड़े लड़कियां, बढ़िया कारें, बढ़िया हाँ, कारें, ये ऐसे ही शौक हो गए इस बंदे के। वीर, हाँ। लगन का स्वामी भाई साहब यहाँ शुक्र है, और यहाँ पे बैठा है। शुक्र गाड़ियों का कारक है, चौथे घर का स्वामी, लगन का स्वामी शुक्र चौथे घर में बैठा है। और इस कुंडली में ये मतलब एक तरह से इसका पॉजिटिव ग्रह है। इट्स ए ग्रेट राजयोगा। हम्म। शादी के लिए यहाँ पे खराब क्या है? सन इन कैप्रिकॉर्न। इसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जीवन में गारंटी आनी ही आनी है, सूनर और लेटर। ये आपने शायद पहले ही बताया था ना। हाँ, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है। और ऊपर से किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। शुक्र किसके बैठा ऊपर, है सन वो के भी बड़ी ऊपर? दूर है। सन यहाँ पे बैठा है कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। तो ये दिक्कत परेशानी आने की, दुश्मन की राशि में बैठा है, तो ये दिक्कत परेशानी इसके साथ आ सकती है कभी। हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, उस तरह की दिक्कत परेशानियां इस बंदे को आ सकती और ये कह रहा था मेरे फादर के साथ बिल्कुल नहीं बनती, कहता है। जैसे अब हम 10 मिनट बात कर रहे हैं, मैं इतनी देर भी नहीं बैठ सकता उनके साथ। हम्म, ये फिर ये कौन से सर भाई चेक होगा, ये फादर 9th हाउस हु, से? नहीं नहीं, नाइन्थ हाउस से होगा। नाइन्थ हाउस में एक तो राहु बैठा है इसके। हम्म। ठीक है जी, पहला सिग्निफिकेटर, पहले सिग्निफिकेटर ने बता दिया, क्योंकि राहु बैठ गया वहां, हम्म। पिता के भाव के अंदर है ना। तो सोच ही इल्यूजन आ गया सोच के अंदर। दूसरी बात, इनका जो नाइन्थ लॉर्ड है, ये भी मरकरी है, 29 डिग्री 24 मिनट का रेट्रोग्रेड होके यहाँ पे बैठा हुआ है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस इज एट्थ फ्रॉम एट्थ। तो ये एक है। प्लस राहु बैठा हुआ है यहाँ पे, ये भी एक अपने आप में प्रभाव जरूर डालते ही डालता है। और फिर जो पिता का सिग्निफिकेटर सन है, वो बड़ा वीक है, बड़ी बुरी हालत के अंदर है। वो इसके अंदर दिग्बल नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। तो बाकी जीवन में इसको सारे सुखों की वैसे कोई कमी नहीं है। काम कुम भी कोई करेगा तो इसको लाभ ही होना। और अभी तो शनि की दशा से ये गुजरा, इसका टाइम ही मौज बाहर का चल रहा होगा बड़े साल से। क्योंकि शनि जब देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है एक्चुअली। शनि इज ए वही किंग लग रहा था मेकर। कि किंग मेकर प्लेनेट है शनि। तभी शायद इसको किसी ने नीलम भी इसीलिए पहना दिया होगा ना। इसलिए नीलम पहनाया, क्योंकि शनि इसके लिए योग कारक प्लेनेट है, बेस्ट प्लेनेट फॉर हिज हॉरोस्कोप। और तो ऊपर इसकी से शादी का क्या बनता है सर, सेकंड करनी चाहिए इसको? शादी देखो अभी तो कर सकता है शादी, अब तो इसका टाइम निकल गया ना, अब कर सकता है। नहीं, अब पर कोई चल दिक्कत तो शनि का ही रहा है सर। नहीं, नहीं वो कोई बात नहीं है। अब इसमें अब एक चीज जरूर है कि अभी ये साढ़े सती से गुजर रहा है एक्चुअली। तो इस, हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो इसीलिए जैसे मैंने बोला था ना, ट्रांजिट अगर आपको याद रहते हैं ना कि इस वक्त ये शनि बृहस्पति कहाँ घूम रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा जी, जी। रहता है देन। अब इसकी साढ़े सती शुरू हुई जब यहाँ पे शनि आया होगा। जी, जी, जी। अभी ठीक है, इसका पीक चल रहा होगा अभी ना? पीक चाहिए, बीच में चल रहा है बिल्कुल चंद्रमा के ऊपर। जी। तो अब ये इसकी मन क्यों कर रहा है शादी करने का? क्योंकि एक तो शनि की दशा है। ठीक है, और शनि इस वक्त इस राशि में बैठ के इसके मन के ऊपर बैठा है, नंबर वन। शनि इसकी कुंडली में सातवें घर को देखता है, नंबर टू। शनि चंद्रमा के ऊपर बैठ के जो ट्रांजिट वाला है, वो सातवें घर पे एस्पेक्ट डाल के बैठा हुआ है, और वन सातवें टू घर के थ्री स्वामी के साथ आके बैठा है वो। अच्छा। आप देखो ट्रांजिट में हाउ इट वर्क्स, क्योंकि ट्रांजिट तभी काम करता है जब दशा होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी सेवन, जो शनि है, जो दशा का स्वामी है, वो सेवंथ लॉर्ड के ऊपर आके बैठ गया। और देखो, जो याद है आपको, मैंने डबल ट्रांजिट की बात कही थी, चीजें कब हैपनिंग होती है। जी, अब जी, जी। यहाँ पे जुपिटर इस वक्त यहाँ घूम रहा है, शनि इसको यहां से देख रहा है, तो ये एक तरह से डबल ट्रांजिट का पार्ट ऑलरेडी प्ले हो रहा है यहाँ पे। बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इसके शादी के अभी, इफ दिस पर्सन वांट्स टू मैरी। थोड़ा सा कोशिश करेगा, कोई ना कोई लव भी जाएगी ब्याह करने।
वो तो कह रहा था जी 40 का हो गया हूँ तो हाँ अब चाहिए कोई ना कोई। हाँ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ तो लब नहीं जाएगी। चाहिए मतलब घर घर वास्ते। हाँ वैसे तो नहीं नहीं आई अंडरस्टैंड। वैसे तो बंदा मौज मस्ती वाला लग हाँ रहा था। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, वो तो मैं एडजस्ट जो भी। तो इसका देखिए ट्रांजिट, बिल्कुल जुपिटर इज हियर, सेवंथ लॉर्ड के ऊपर शनि आके बैठ गया ट्रांजिट के ऊपर। शनि भी सातवें घर पे इम्पैक्ट डाल रहा है, जुपिटर भी सातवें घर पे इम्पैक्ट डाल रहा है, और सातवें घर के स्वामी के ऊपर बैठा है। कोशिश करेगा ऐसा बहुत जल्दी ब्याह हो सकता जुपिटर कैसे सर 7 मई को देख रहे हैं इस टाइम? है। देख नहीं रहा, बैठा हुआ है ट्रांजिट में, यहाँ है ना जुपिटर आजकल। अच्छा ठीक है, ट्रांजिट में कह तो रहे हैं। ठीक है ट्रांजिट में ठीक है ठीक। जुपिटर इज नंबर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी इसी सर। नंबर में है। 7 में ठीक। 7 नंबर, एक नंबर में है इस वक्त, एरी हम्म। साइन में। इट इज इन द एरी साइन, आप देख रहे हैं ये? हाँ जी हाँ जी सर। तो और ये सैटर्न तीसरे भाव से देख रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बड़ा स्ट्रांग प्रभाव है जो यहाँ पे इस वक्त हो रहा है इस कुंडली के अंदर। तो इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, तो शादी तो इसकी हो सकती है अगर ये चाहे, और अब चल भी जाएगी शादी इसकी। बस ओनली पार्ट यही यहाँ पे नेगेटिव पार्ट क्या है कि इसकी साढ़े सती चल रही है। दो इसको साढ़े सती ने कुछ कहना नहीं है ज्यादा, क्योंकि शनि इस हम्म। कुंडली का योग कारक प्लैनेट है, तो यदि से तो कुछ ज्यादा फर्क पैन वाला है नहीं लंबा चौड़ा। हम्म। बट दिस इज टाइम व्हेन ही कैन गेट मैरिड इजीली if he wants so. So this is way how transits work, how transit and dasha they get connected. इस वक्त देखो कि हम्म। पूरा कुंडली का सातवां भाव कनेक्टेड है हम्म। दशा के साथ, ट्रांजिट भी पूरा लग रहा है इससे। तो ये एक इंटरेस्टिंग वो है, तो गुड पार्ट। तो करवाओ शादी बंदे दी। मैं तो जानता भी नहीं। हाँ कहता जी मैं फोन करूंगा 2-4 दिन में। मैं क्या सी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिकल कर दें, थ्योरी साडी हो चुकी। मैं कि इस बार प्रैक्टिकल तेरी कुंडली का कर लांगे। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ फोन करे तो इनका ब्याह करा ले भाई, तेरा हो जाना ब्याह कर ले। और हम्म। चलेगा ब्याह, अब चलेगा, क्योंकि शादी हो जाएगी बिकॉज दिस सैटर्न उच्च का सातवें घर को देख रहा है, जो प्रोटेक्ट करके रखने वाला है शादी को। वो पहले टूटी इसलिए क्योंकि वो उस वक्त जो शादी इसने जल्दी कर ली, और शनि हेट्स पीपल हु गेट मैरिड अर्ली। हम्म। बूढ़ा आदमी है, कहता है जल्दी करने का मतलब क्या है? शनि जब भी सातवें घर पे देख रहा हो ना, बंदे को साफ कह दो कि भैया जब तक 28 साल की कम से कम उम्र नहीं हो तो शादी मत करेगा। वैसे मैं तो लोगों को कहता हूँ 32 से 36 साल की हो तब शादी करो, लेकिन वो फिर लोग कहते हैं, बुरा मान जाते हैं, लोग कहते हैं जी इतनी लेट थोड़ी होता है, अद्धा थोड़ी हो। तो मैं कहना ठीक है यार कर लो फिर, की कर सकता है बंदा। तो दिस तो इज इट इसकी वर्क्स। 3 बातें थी कि शादी टूट गई सर, और अच्छा प्रॉपर्टी वाला, अच्छे शौक मतलब अय्याश है, और फादर से बनती नहीं, तो तीनों ये कुंडली से डिपिक्ट हो रही है। हाँ तीनों चीजें दिख रही हैं आपको, हॉरोस्कोप में सामने आ रही हैं। हम्म। हॉरोस्कोप बोलता है, अपने आप में बोलता है यार, हॉरोस्कोप से स्पीक, हम्म। हॉरो स्पीक्स बाय इटसेल्फ। कोई उसमें छुपी हुई तो वो है नहीं। तो यही है, देख लो आप। जी। और अच्छी इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि इस बंदे की कुंडली में, इवन नवांश कुंडली में भी जो सेवंथ, मतलब ये सेवंथ लॉर्ड है इसका स्ट्रांग होके अब ये नाइन्थ हाउस में गया अपनी ही राशि के अंदर। तो ये हम्म। ये यहाँ पे अच्छा नहीं है ज्यादा, लेकिन नवांश में जाके इम्प्रूव कर गया है ये बहुत। इवन हम्म। मंगल जो सेवंथ लॉर्ड है इस हॉरोस्कोप का। जी जी। तो दैट इज इंटरेस्टिंग, ये भी अच्छा है। तो इसका मतलब इससे क्लियर ये हो जाता है कि शादी अगर हो जाएगी तो कोई नहीं, ऊपर से एक और चीज हो रखी है जो इवन नाइन्थ लॉर्ड भी है इसका, ये अगर हम मरकरी। मरकरी, ये यहाँ पे जाके वर्गोत्तम हो रहा है इस कुंडली और इस कुंडली के अंदर। तो भाग्य भी कोई इस बंदे का कोई इतना कोई वो खराब नहीं है। तो दैट इज ए गुड पार्ट है। वीनस थोड़ा सा डिटीरियोरेट हुआ है। वीनस अपने मित्र की राशि से एक तरह से अपने दुश्मन की राशि में यहाँ पे चला गया है, पर वो वहाँ पे प्लेसमेंट उसकी भी अच्छी आई है वहाँ पे। तो वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो वो भी इतना हम उसको बुरा या इतना नेगेटिव हम उसको नहीं कहते, भी ठीक है यार, हम्म। तो चल जाएगा, ये कोई अन्य कोई टेंशन वाली गल नहीं। सो ओवरऑल कुंडली बंदे दी चंगी है जी, देखो जो भी है। लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में खराब है तो वो है ना। अब ये आज नहीं तो कल, सुनर और लेटर, ये सुखों का भाव इसका बहुत अच्छा नहीं है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, शादी तो हो जाएगी और शादी टूटेगी भी नहीं, लेकिन उस बीवी के साथ इसकी कितनी क्यों बनेगी, ये एक अंडर क्वेश्चन वाला सवाल है। हाउ हैप्पी ही विल बी, वो एक मल्टी मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। तो मॉडरेट मैरिज रहेगी, क्योंकि चौथा घर जो सुखों का भाव है वो पीड़ित है काफी हद तक, क्योंकि यहाँ पे सूर्य आके बैठ गया है। सूर्य, जैसे मैंने आपको बताया है, ये इसने जहां जाना है, इसने उस घर की प्रॉपर्टी से अलग करना इसका काम है। खास करके चौथे भाव में यहां पे आके ये दिग्बल इसके अंदर डायरेक्शनहीन हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है ये ग्रह, क्योंकि दिग्बली इस घर के अंदर होता है ऑपोजिट वाले घर में। हम्म। तो यहाँ पे ये दिशाहीन होने के कारण और भी ज्यादा नेगेटिव प्रभाव देने की में इसकी सक्षमता रहती है। तो उस तरह की परेशानियां इसको रहनी है। बहुत अच्छी मॉडरेट सी मैरिड लाइफ रहेगी, पर हो जाएगी, ब्याह हो जाएगा। कोई इतना ये भी नहीं कि चल भी जाएगा, कोई ऐसी गल नहीं। मतलब वो आप दो चीजें यहाँ पे आपको समझनी है, कि शुक्र यहाँ पे लगन का स्वामी होके भी बैठा है चौथे भाव में, लेकिन एट्थ लॉर्ड होके भी बैठा है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो ये सुखों के लिए कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, आठवें के स्वामी का इस घर में आके बैठ जाना। दिस इज ए नेगेटिव कॉम्बिनेशन फॉर सुख। तो अब कुछ भी सुख कभी दुख, ये आठवां घर तो इसी चीज का ही है, तो वही होगा जीवन के अंदर, कभी सुख कभी दुख। जो एक वो हैप्पीनेस ऑफ होम होती है, तो वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। तो उस तरह का ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ ਤੇਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੈਸ नहीं कर रहा होना, पता नहीं चल इतना रहा होना। गैस, हाँ 10 मिनट तो फिर वो था। बट क्योंकि ये सैटर्न इज एस्पेक्टिंग दिस रेट्रोग्रेड मरकरी, और मरकरी जो है ना यहाँ पे आत्म कारक भी है ग्रह, ये काफी कमजोर है एक तरह से, एक्चुअली मरकरी भी है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रेट्रोग्रेड आल्सो, क्योंकि 29 डिग्री 34 मिनट का है ये। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था, वृद्धावस्था में। ये वृद्धावस्था का ग्रह है बिल्कुल ये। और दूसरे वृद्धावस्था का इशू नहीं है, जब भी कोई भी प्लेनेट 29 से 30 डिग्री के बीच में होता है, वो मतलब भाव संधि पे बोलते हैं हम इस ग्रह को, भाव यहाँ पे चेंज होने वाला होता है। तो उस ग्रह को खुद ही नहीं पता होता कि मैंने यार यहाँ का काम करना है कि यहाँ का काम करना कस्प पे है ना। है। हाँ, बिल्कुल कस्प पे है, एब्सोल्युटली एट कस्प। तो अगर 2 मिनट के लिए मैं अवस्था को भी भूल जाऊं, तो ये उसके अलावा भी ये जो है चीज थोड़ी सी दिक्कत परेशानी देने वाली है। तो सुख इसके जीवन में भी 100% नहीं है, पैसा पूसा तो है सब, वो सही है सब, लेकिन अगर कहें हम 100% सुख है, आप देख ही रहे हैं ना, तो 17 जो साल बंदा तो। 100% सुख होता है वो तो फिर एक तरह से किसी को कुंडली के लिए कहता ही नहीं है ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आदमी, देखो कोई भी सुखी आदमी होता है ना, वो कहता है यार हम्म। की करना है, मेरे एस्ट्रोलॉजर कुछ भी हाँ। बोलते रहते हैं, हम्म। दे हैव ए थॉट प्रोसेस। आदमी जब हॉरोस्कोप कहता है ना जी मेरा भी देख दो, ਇਹਦਾ मतलब है हम्म। कितने कितने वो बंदा ना, ही स्ट्रगलिंग एट अनसेटिस्फाइड है। सम एंड, कोई ना कोई लूज एंड जरूर है उसके जीवन के अंदर। तो वो इसमें भी है, पैसा वैसा सब रहना है, शनि 10वें घर को देख रहा है भाई साहब, और क्या चाहिए जीवन के अंदर। 10वें घर को उच्च का शनि ने देख लिया कि तो प्रोफेशनल सक्सेस तो गारंटीड होती है जी। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। लेकिन इसका ये जो आठवां घर है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि मार्स भी जो दुश्मन की राशि का मार्स है, इट इज ऑल्सो स्पॉइलिंग दिस दिस हाउस। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि इसमें चला जाएगा ना जुपिटर में, तो थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लेकिन जब तक शनि राहु में है तो शादी इसकी हो सकती है। जुपिटर राहु में कब तक रहेगा सर? ये शनि जुपिटर की दशा आएगी ना यार, ये 14 16 अक्टूबर अक्टूबर में। 2024 से। तो वो अक्टूबर वो तो भी पहला मैंने पहला करा लेने को। वो भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सिक्स्थ लॉर्ड है जुपिटर, हम्म। और जब इसकी दशा आ जाएगी तो मतलब ये समझो कि ये अड़चन। अड़चन फोर्थ और पैदा करेगी। सिक्स्थ हाउस की दशा आ गई, हम्म। तो वो एक इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब एंड सिक्स्थ नहीं, हाउस इज थर्ड 12th और फ्रॉम सिक्स दी की आई ना 7th। सर। थर्ड और सिक्स की आएगी ना सर। नहीं, हाँ थर्ड और सिक्स्थ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, सिक्स्थ की हम्म। आएगी ना, हाँ जी, हाँ दैट्स व्हाट आई एम जी। सेइंग ना।
तो दशा जो आएगी वो नहीं, वो क्यों आएगी, क्योंकि चौथे घर का स्वामी भी शनि है ना, तो शनि में हाँ जी। बृहस्पति की दशा आने वाली है ना। जी जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो चौथा और छठा घर आ जाएंगे ना। तो अब क्या है कि शादी कब होती है, जब चौथा और सातवां या लगन और सातवां घर कनेक्टेड हो। अब ओके। क्या होएगा, लगन और छठा घर कनेक्ट हो जाएंगे ये। यू हम्म। अंडरस्टैंड। शनि बैठा है लगन में, जी चौथा घर जी। छठा का स्वामी बृहस्पति है। तो उस केस में शादी फिर से डिले होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि छठा घर इज 12th फ्रॉम द 7th हाउस। तो शादी होने में समस्या, प्रॉब्लम आप उस टाइम के लिए उसको आ सकती तो इसका मतलब अक्टूबर से पहले पहले करा लें। है। आज जितनी जल्दी करा ले उतना अच्छा है। अगर साढ़े सती तो बाकी है ही है, वो तो अभी लंबी चलनी है साढ़े सती। साढ़े सती को भी अगर हम देखते हैं तो इसकी अब देखो तो भी 2000, 2 साल तो अभी और है, ये 2.5 साल, 28 तक कहती मतलब कर लो, ये 23 फरवरी 2028 तक है जी। 2020 में शुरू हुई है, तो साढ़े सती तो है ही है इस पर। तो कर लेगा तो कर लेगा, थोड़ा संभाल के रखनी पड़ेगी। साढ़े सतियों की शादियां कई बारी उल्टा मारती हैं एक्चुअली, बट बिकॉज शनि अच्छा बैठा है तो हो सकता है उस तरह की दिक्कत ना भी आए इसको, ये हाँ। परेशानी। यू कैन गो। तो ये है जी इसकी कुंडली का विश्लेषण। बाकी ये शादी के लिए ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं होता, जैसे मैंने बताया है ना। आपने बताया जी। हाँ, 10 में से 8, 9, 9, 9.5 केस जो है हमने आज तक फेल होते हुए देखे हैं ये। और जो चल रहा होगा, अगर चल रहा है, जैसे चल भी रहा है, मेरा बड़ा अपना ही दोस्त है, मेरा बड़ा परम मित्र है मेरा, जी, मेरे। मेरा भी चल रहा हाँ नहीं नहीं, आपके है। आपके केस में जुपिटर इज एस्पेक्टिंग यार। अच्छा, अगर कोई ऐसा एस्पेक्ट ना हो हाँ तो मतलब अगर कोई उसकी। शुभ शुभ दृष्टि नहीं है इस कॉम्बिनेशन के ऊपर, ये संभावना तब होती। शुभ दृष्टि आ गई फिर तो फिर नहीं होती चीजें। ओके। तो और आप अपनी खासकर कौन सी एग्जांपल दे रहे हैं जिसका चल भी रहा है? मैं आपको दिखाता हूँ कि शादी क्यों चल रही है। सिर्फ एक कारण, दिस वीनस इज एग्जॉल्टेड है। ये आप देख रहे हो, वीनस ही एक वाहिद ऐसा ग्रह है जो 12वें घर के अंदर सबसे अच्छे रिजल्ट देता है, सबसे 12वीं अच्छे। राशि में? ना 12वीं घर राशि, में? इवन अगर किसी कुंडली में 12वीं राशि में भी नहीं है ना, 12वें घर के अंदर भी है अगर, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर ये ग्रह 12th हाउस में उच्च का जाके हो जाता है, तो इसकी वो अच्छी स्थिति मानी जाती है। लेकिन इसका नेगेटिव देखो क्या हुआ इसके साथ। दिस सन एंड वीनस आर इन क्लोज कंजंक्शन वेरी क्लोज। विद इन 1 डिग्री, मतलब 16 मिनट का फर्क है यार, टोटल 12 मिनट का, हम्म। है ना। अब और ये इस घर में शनि बैठा है, ठीक है जी। इस बंदे की आई साइट इतनी वीक है अमित, कि इस बंदे ने, इसके आंखों में पहले लेंस लगता है 4-5 नंबर का। आईज में पहले तो नॉर्मल लेंसेज नहीं होते जो आईज में यूज जी करते हैं, जी जी। वो लेंस लगता है। उसके ऊपर फिर 4-5 नंबर का चश्मा पहनता है। इतनी खराब हालत है आईज की। वो भी ये सन और वीनस करते हैं। सन रोशनी है, खूबसूरत आंखों का कारक, या आंखों का कारक शुक्र। सुंदर आंखें जो होती हैं, वो उसमें जो रोशनी भरता है वो सूर्य भरता है। आप देखो कि क्लोज रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट इन द स्ट्रेट इनटू द आईज, उसकी आंखें पूरी डैमेज कंडीशन। तो ये एक बड़ा मतलब वो है। और वो पूरा उसका है, मतलब यू कैन सी, मतलब इतनी मोटा चश्मा पहनता है। कई बारी रात को जब उसके घर जाओ तो लेंस उतार देता है, तो वो जो चश्मा पहना होता है उसमें, मतलब यू मस्ट हैव सीन सम पीपल विद वेरी जी जी। बिग आईज, वो बड़े से मोटे लेंसेज लगे होते हैं आजकल तो। चलो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ से लेंस मंगाता रहता है अपने फॉरेन फूरन से। तो इस तरह का प्रभाव सारा वहां पे देखने को मिलता है, और ये है उसकी आंखों में। तो ये कनेक्शन भी बिल्कुल प्रूव हो जाता है वहां। और तो शादी क्यों मार्स भी बचेगी। एग्जॉल्टेड है सर, है ना? शादी, क्योंकि शादी के घर का स्वामी एग्जॉल्ट होके बैठा है 12वें घर के अंदर। हम्म। और चाहे वो कमस्त है सूर्य से, लेकिन फिर भी
क्योंकि एग्जॉल्टेड अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं वो फिर भी प्रभाव उसने अपना वहां पे दिया। और किसी हम्म, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, सिर्फ वीनस हम्म, ही, क्योंकि एग्जॉल्टेड है इसीलिए बचे। बट द काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज ही हैज मेड वो दिखता है, मतलब वो आई कुड सी, वन कुड सी इन हिज फैमिली लाइफ एंड एवरीथिंग, यू अंडरस्टैंड। तो वो लेकिन दिखता है, तो इस तरह मार्स का भी एग्जॉल्टेड है इसके ना। हाँ हाँ, मार्स एग्जॉल्टेड है, जुपिटर, लेकिन जुपिटर नीच का है, तो एग्जॉल्टेड मार्स के साथ बैठा है, तो वो नीच भंग हो गया एक तरह से, ये जुपिटर डेबिलिटेट कर हाँ गया ना। हाँ, जुपिटर डेफिनेटली। हाँ तो लेकिन ये हम्म। सुख भाई साहब किसी को नहीं मिलता पूरा। तो मैं नीचे देखा ही नहीं, मैं ऊपर का देख के खुश हाँ, हो रहा वही था। वही है ना, किसी मैं को कहा कुछ टेंथ में। पूरा पूरा कुछ नहीं मिलता जी, किसी को हम्म, एक चीज मिलनी है, दूसरी जानी है।